हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 23 दिसंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ ही उसे मनाया क्यों जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, भारतीय किसानों की भूमिका में याद करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जयंती पर मनाया जाता है, जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में नेपाल क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है डेव वाटरमैन। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है डेव माटर हर। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में नेपाल क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में डेव वाटमोर को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सी। अब बात है नेपाल, तो नेपाल के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। नेपाल, इसकी राजधानी कहाँ है? काठमांडू। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? रुपया। यहाँ के पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में पहले फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 23 में बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्त, हाल ही में पहले फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार पताल लोक को मिला है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पताल लोक। आप ध्यान रखिएगा, जो पताल लोक मूवी है उसे यह अवार्ड दिया गया है। जबकि आप ध्यान रखिएगा, बेस्ट डायरेक्टर अनिवास अरुण और प्रसेनजीत राय को दिया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रेगनेंसी बाइबल लॉन्च हुई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है करीना कपूर। आप ध्यान रखिएगा, करीना कपूर के द्वारा प्रेगनेंसी बाइबल लॉन्च पुस्तक की गई है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में बिहार के किस शहर में पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राजगीर। आप ध्यान रखिएगा, जो राजगीर है वहाँ पर बिहार में पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है? राजगीर। अब राजगीर कहाँ दोस्त? यह है बिहार में। अब बात है बिहार, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बिहार, इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी का है पटना। यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। साथियों, यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? तो है रेणु देवी और तारा किशोर प्रसाद। यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 40। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 16 और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 243। आप ध्यान रखिएगा, जो बिहार है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 40, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 243 और विधान परिषद सीटों संख्या कितनी दोस्त? वो है 75। साथ ही दोस्त, यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कानवर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही दोस्त, यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? जट जाटिन और पनबरिया। यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है? स्पेरो। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? कचनार। साथ ही दोस्त, ध्यान रखिएगा, देश का पहला ग्लास ब्रिज उत्तराखंड के क्रेट विकेट में स्थापित किया। ध्यान रखिएगा, देश का पहला जो ग्लास ब्रिज बनाया गया था ये बनाया गया था उत्तराखंड के ऋषिकेश में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा विरासत अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके द्वारा विरासत अभियान शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। अब बात है उत्तर प्रदेश, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी का है लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 80। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या कितनी है? 31। बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 403 और बात करें विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 100। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद का 100। साथ ही दोस्त, यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क,
नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है, नौटंकी और रासलीला। यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है, सारस क्रोन। यहाँ के राजकीय फूल क्या है, पलास। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, मेगा लेदर पार्क स्थापित करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना, जबकि अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा किया गया। किसान कल्याण योजना ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना तथा भारत का पहला सुपर फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा कुलेब म्यूजियम वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है फेसबुक। आप ध्यान रखिएगा, जो फेसबुक है उसके द्वारा कुलेब म्यूजिक वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अब बात है फेसबुक, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। फेसबुक इसका स्थापना कब हुआ था, 4 फरवरी 2004 को। इसकी राजधानी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त, कैलिफोर्निया। इसके फाउंडर एंड सीईओ कौन है दोस्त, वो है मार्क जुकरबर्ग। कौन है दोस्त, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में भारत की किस होम्योपैथी कंपनी ने देश की पहली हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत की जो पहली हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया है हंस लैब के द्वारा। जो हंस लैब है उसके द्वारा किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, हंस लैब तो ये क्या है, इसका स्थापना कब हुआ था, 1962 में। इसका हेडक्वार्टर का लखनऊ। इसके संस्थापक कौन थे, केवी रस्तोगी। कौन थे तो, केवी रस्तोगी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में एसके सिंघल किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है बिहार। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में बिहार के नए डीजीपी भी एसके सिंघल के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई बिहार, तो बिहार के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। बिहार इसका स्थापना कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी का है पटना। यहाँ के सीएम कौन है, नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर कौन है, फागू चौहान। यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है दोस्त, रेणु देवी और तारा किशोर प्रसाद। यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है, 40। राज्यसभा सीटों संख्या 16। बात करें विधानसभा की 243 और बात करें विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है, 75। ध्यान रखिएगा, जो बिहार है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243 और विधान परिषद का 75। साथ ही दोस्तों यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन सा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंवर लेक वाइल्ड सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है, जट जाटिन और पनवरिया। यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है, स्पेरो। यहाँ की राजकीय फूल क्या है, कचनार। क्या है दोस्त, कचनार। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में मोहम्मद रफीक किस राज्य हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त, मध्य प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है उसके नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में मोहम्मद रफीक को नियुक्त किया गया है। अब बात है मध्य प्रदेश, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश इसका स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी का है भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त, आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 29। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 11 और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है, 230। आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 29, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है, मटकी और जाबरा। यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है, पैरलाई फ्लाई कैप्टर। यहाँ की राजकीय फूल क्या है दोस्त, पैरोट फ्री। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि फैक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में कि कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण का शुभारंभ भी मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में निकोलाई सिउका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त, रोमानिया। आप ध्यान रखिएगा, जो रोमानिया है उनके नए प्रधानमंत्री के रूप में निकोलाई सिउका को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।